दोस्तों, मैं रामनेश प्रजापति आपका स्वागत करता हूं और रेगुलर स्टडी ये हम पढ़ेंगे। हम आज संधि प्रकरण के बारे में चर्चा करेंगे अब, और संधि की परिभाषा क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। संस्कृत में पाणिनि ने ये लिखा है कि परः सन्निकर्षः संहिता, यानी कि दो वर्णों का परस्पर मेल होने पर यदि उनमें से किसी भी वर्ण में कोई भी विकार यानी विकार होता परिवर्तन बदलाव आ जाता है तो उसे संधि कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? यानी दो वर्ण आपस में मिलेंगे, जैसे आ है और आ, ठीक है, और ये दोनों आपस में मिलेंगे तब ये परिवर्तन होगा, परिवर्तन होकर के इसमें आ बनेगा, तो ये होगी संधि कहलाएगी। तो आगे हम चर्चा करते हैं। जिस प्रकार से देखिए कि सु है, सु आगतम स्वागतम हो गया, उ की जगह उ के स्थान पर वह हो गया, यानी यहाँ पर यण संधि होगी, ये यण संधि है। और प्रत्यक्षरम ई के स्थान पर क्या होगा? ये होगा विकार उत्पन्न हो जाएगा, विकार हो जाएगा यानी बदल जाएगा, तो यहाँ पर भी यण संधि है। और जगन्नाथ है, यहाँ पर ये अलग संधि है, लेकिन ये अपने अपने उदाहरण हैं। आगे हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं। पहले तो संधि होती है, पहले चर्चा करते हैं कि संधि किसे कहते हैं, और एक वो होता है कि संयोग किसे कहते हैं। ठीक है, संयोग संधि तो कहते हैं दो वर्ण आपस में मिलेंगे तो विकार उत्पन्न होगा, लेकिन दो वर्ण मिलेंगे तो विकार उत्पन्न नहीं होगा, वो होता है संयोग संधि, यानी संयोग कहेंगे उसे, संयोग संधि नहीं। देखिए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए परिभाषा स्टिक यही है कि यदि दो वर्ण का परस्पर यानी आपस में मेल होने पर भी उनमें किसी भी प्रकार की कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है, उसे संधि नहीं मान करके केवल क्या मानेंगे? सिर्फ संयोग के मानेंगे। ठीक है ना। जिस प्रकार से देखिए त्वम है, त्वम एव, इसको साथ में ही जोड़ दो, त्वम एव, ये एव है, इस पर लग जाएगा और एव हो जाएगा। ठीक है ना। और सिर्फ संयोग हो रहा है, न कि किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। जैसे स्वम है, स्वयं है, स्वमेव हो जाएगा, अन एका अनेका हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से जिस तरह से मेरा नाम रामनिवास है, जैसे रामनिवास है, राम प्लस निवास है। अब इसको जोड़ेंगे, इसमें ए, इसमें ई है, इसको कुछ नहीं होगा, लेकिन इसको सिर्फ रामनिवास ही कहेंगे, रामनिवास ही लिखा जाएगा। ये है संयोग। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे देखिए हम चर्चा करते हैं कि संधि के भेद कितने हैं। ठीक है ना, संधि के भेद कितने हैं। संधि के आपस में मिलेंगे तो मिलने वाली जो वर्णों के आधार पर संधि है वो तीन प्रकार की मानी जाती है। तो वो संधि है, एक है अच संधि। अच संधि क्यों कहा गया? क्यों? अच प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार में आने वाले जो भी वर्ण होते हैं वो स्वर माने जाते हैं, इसलिए वो स्वर संधि भी कह सकते हैं और अच संधि भी कहते हैं। और असंधि किसे कहते हैं? स्वर मिलेंगे तब वो स्वर संधि कहलाएगी। और हल संधि, हल है, हल संधि इसको व्यंजन संधि कहते हैं, क्योंकि हल संधि में व्यंजन वर्ण ही आते हैं, तो व्यंजन वर्ण हो गया, व्यंजन संधि हो गई। यानी स्वर और व्यंजन दोनों मिलेंगे, और व्यंजन और स्वर मिलेंगे, और व्यंजन मिलेंगे, तब कौन सी संधि होगी? तब विकार उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होकर के ये हल संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? हल संधि हो जाएगी। आगे है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में देखिए कि विसर्ग संधि है व्यंजन और विसर्ग के साथ स्वर का भी मेल होगा। इस तरह से नमः ते नमस्ते हो जाएगा, विसर्ग की जगह स हो जाएगा। और अतः एव, अतएव क्या हो जाएगा? अतएव हो जाएगा, दोनों मिल करके। ठीक है ना। और बाद में हम चर्चा कर रहे हैं, प्रमुख चर्चा ये है कि व्याकरण सिद्धांत कौमुदी है। कौन सी है ग्रंथ? ये है व्याकरण है, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, भट्टोजी दीक्षित है, उसने लिखी है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। तो इसने क्या माना है कि 5 प्रकार के भेद माने हैं। अच संधि है, और प्रकृति भाव संधि हो गई, हल संधि हो गई, विसर्ग संधि हो गई, स्वादि संधि हो गई। ठीक है। अब बात करते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी की। किसकी बात करते हैं? लघु सिद्धांत कौमुदी की। लघु सिद्धांत कौमुदी में बताया गया है
ये लघु सिद्धांत कौमुदी किसने लिखी थी? वरदराजाचार्य ने लिखी थी। और प्रकृति भाव संधि को ही संधि मान लिया। इसी प्रकार से कितने भेद माने गए? विसर्ग संधि में ही समावित कर दिया गया है। स्वादि संधि का विसर्ग संधि में समावेश कर दिया है। हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे आगे की अच स्वर संधि है, अच संधि है, स्वर संधि है। उस परिभाषा ये है कि जब किसी पद में किसी स्वर वर्ण के साथ स्वर का मेल होता है तो निस्वर, हमने पढ़ा है पीछे कि स्वर प्लस स्वर का मेल होगा, तभी ये कौन सी संधि कहलाएगी? स्वर संधि कहलाएगी। ठीक है ना। और अब बात करते हैं कि स्वर संधि है वो 8 प्रकार के भेद माने गए, 8 भेद माने गए। यण संधि मानी गई और अयादि संधि मानी गई। ठीक है ना। गुण संधि है, अगली गुण संधि है, और वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, और चौथी है पर रूप संधि है, पूर्व रूप संधि, प्रकृति भाव संधि है। ये इस प्रकार के 8 प्रकार की ये संधियाँ मानी गई। कितने प्रकार की मानी गई? 8 प्रकार की संधि मानी गई। तो इस पर चर्चा करेंगे अगले धीरे। और अगला वीडियो है वो यण संधि का ही बनेगा। इसका बनेगा यण संधि का ही बनेगा और पूर्ण तरह से सही सटीक और सरल तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में यण संधि तक पहुँचने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इसके लिए आपको अगले वीडियो है और भी वीडियो देखने हैं, नोटिफिकेशन आपको मैसेज आप तक पहुंचाया जाएगा। और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, थैंक्स।